सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इसके आज का जो पाठ है भारत माता, उसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया यह पाठ जो है एनसीईआरटी कक्षा 11 भाग आरोह भाग 1 में संकलित है। इसके पहले वीडियो में मैंने भारत माता से संबंधित जवाहरलाल नेहरू जी की किसानों से वार्ता और विदेशी शासन की चर्चा देखा था कि कैसे वो किसानों से वार्ता किया करते, बातचीत करते थे जब जलसों में जाया करते थे, और किसानों को विदेशी शासन के बीच मतलब विदेशों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी नई तकनीकी का विकास हो रहा है, इन सारी बातों को भी किसानों से चर्चा करते हुए वो बताते थे। और अब जो है कि उसके आगे का भाग हम लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसको अंतर्मनन करने की कोशिश करिएगा स्वाभाविक रूप में। अब आज का जो विषय है मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू जी जब किसानों से मिलते थे और जलसों में पहुंचते थे तो उनका अक्सर स्वागत भारत माता की जय के नारे पर होता था। जैसे ही भारत माता की जय के नारे पर उनका स्वागत होता था तो वो उनसे कहते थे कि बताइए कि भारत माता की जय का नारा क्यों लगाते हैं, ये प्रश्न किया करते थे। उसी के बारे में इस पैसेज में पंक्ति में दर्शाया गया है, इस पैसेज में दर्शाया गया है, उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं क्या जवाहरलाल नेहरू जी, कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता था, किसी सभा में पहुंचता, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय, भारत माता की जय करके लोग करते थे। इस नारे से जोर के साथ किया जाता था, इस नारे से जोर के साथ किया जाता था, मतलब भारत माता की जय करके मेरा तहे दिल से, हृदय से लोग स्वागत करते थे। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उसका मतलब क्या है। मैं उनसे प्रश्न कर बैठता था कि बताइए कि आपने भारत माता की जय तो कहा है, लेकिन इस भारत माता की जय का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल होता, उनके हृदय में अजीब सी बौखलाहट होती और ताजुब होता, आश्चर्य होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते थे। मतलब वहाँ पे लोग जो उपस्थित होते थे, एक मेरे ऐसे सवाल पर उनके हृदय में एक कौतूहल मच जाता था, उनको आश्चर्य होता, और वो कुछ जब जवाब नहीं दे पाते थे मेरे इस प्रश्न का, तो एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ वो देखने लग जाते थे। अर्थात वो जानना चाहते थे कि वाकई में भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। मैं सवाल करता ही रहता, मैं एक एक करके सवाल पूछता ही रहता था उनसे अक्सर। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, एक मजबूत कदकाठी के जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। मतलब उनमें से एक हट्टा कट्टा जो किसान है, शरीर से बलिष्ठ है, वह उसके परिवार अनगिनत पीढ़ियों से, मतलब कई वर्षों से किसानी ही किया करते थे, और उसने तुरंत जवाब दिया कि भारत माता की जय का मतलब होता है धरती से, जो मतलब धरती माता की जय। तो अब फिर से दूसरा प्रश्न कर बैठता मैं। कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे, मैं दूसरा प्रश्न फिर से कर बैठता था, कौन सी धरती, खास उसके गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या पूरी हिंदुस्तान की धरती, इससे उसका मतलब है। अब ये सवाल मैं पूछता था, भाई अपने गांव की, कौन सी धरती की बात करें, अपने गांव की धरती की बात की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की, या सारे हिंदुस्तान की धरती का मतलब बता रहे हैं कि भारत माता की जय का मतलब यही है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते, मतलब ऊब जाते थे। मैं ऐसे ही कई तर्क शुदा प्रश्न पूछता था तो वो हमसे ऊब कर कहते कि आप ही बताइए कि भारत माता की जय का मतलब क्या है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। मतलब कि आप जो समझते हैं, आपका अपना गांव, आपके गांव की धरती, आपके गांव के हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, खलियान, जितनी भी चीज़ें हिंदुस्तान की सीमा रेखा के अंदर हैं, वही भारत माता की जय हैं। कहने का मतलब जो आप समझते हैं तो यही सब समझते थे, समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? हिंदुस्तान के नदी और पहाड़ भारत माता की जय का मतलब अब बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जो आप समझते हैं कि हमारे गांव की धरती का मतलब है भारत माता की जय, या हमारे ज़िले की धरती का मतलब है कि भारत माता की जय, या हमारे प्रदेश की धरती का मतलब है भारत माता की जय, जो आप समझते हैं वो भी भारत माता की जय है, लेकिन इससे भी बड़ा अर्थ तात्पर्य भारत माता का है। वह क्या है? हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी
सभी हमें अजीज़ हैं, प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उसके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। कहते हैं कि भाई आप जो समझते हैं हिंदुस्तान की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत हमें जो अन्न देते हैं हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन वास्तविक बात है कि आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं कौन, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो कौन है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। और हमारे जैसे जहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे उत्तर में, चाहे दक्षिण में, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, जहाँ भी जैसे भी लोग रहते हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, दरअसल उन्हीं को या ऐसे करोड़ों लोगों को भारत माता की जय का तात्पर्य है, या इन्हीं करोड़ों लोगों को भारत माता की जय के अर्थ में समझा जा सकता है। इससे मतलब हुआ इन लोगों की जय। कहते नहीं कि भारत माता की जय का मतलब हुआ इन करोड़ों लोगों की जय जो भारत देश में रहते हैं, चाहे उत्तर में रहते हैं, चाहे पूरब में रहते हैं, चाहे पश्चिम में रहते हों, चाहे दक्षिण में रहते हैं, कहीं भी रहते हों भारत के अंतर्गत जहाँ भी रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को ऐसे सभी करोड़ों लोगों की जय अर्थात भारत माता की जय, यह अर्थ लोगों को बताते हैं। मैं उनसे कहता कि तुम भारत माता के अंश हो, एक भाग हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। मतलब हर व्यक्ति से वो कहते हैं तुम अगर भारत माता के एक अंश हो, एक भाग हो, अपने आप को भारत का एक अंश मानते हो तो तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते जाते हैं उनकी आंखों में चमक आ जाती है, अर्थात वो खुश हो जाते हैं। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज़ खोज कर ली, या इस तरह उनको जैसे बहुत बड़ी बात पता चली है, इसका भारत का अर्थ पता चला, भारत का तात्पर्य पता चला, भारत माता की जय का अर्थ पता चला है, ऐसा उन्हें महसूस होता था। आज का पाठ यहीं पर, यह भारत माता का पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। इसका थोड़ा सा भाव और अर्थ और समझ लेते हैं कि भारत माता की व्याख्या थोड़ा समझ लेते हैं। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान में वह सब तो है जो वो सोचते हैं, वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ की नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ की नदियाँ, भारत देश की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय लोग, जीव जंतु, पशु जितने हैं सभी भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय, इन करोड़ों लोगों की जय, यहाँ की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेतों की जय। इसका तात्पर्य बताते हैं वे। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते हैं, भाग समझते हैं, तो उनकी आंखें चमक जाती हैं, अर्थात उन्हें समझ में आ जाता है कि भारत माता का या भारत माता की जय बोलने का तात्पर्य क्या है। तो आज बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम अगली वीडियो के साथ, अगले नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद।